हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में। आलू को ना कुछ इस तरीके से छोटी सी प्लेट में मैंने मैश कर दिया है और बहुत ही थोड़े से आलू लिए थे मैंने, 3 ही छोटे छोटे से आलू थे। तो मैश करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये जो ब्रेकफास्ट है ये दिया के लिए बना रही हूँ। टिफ़िन में लेकर जाना है उसको और अभी भी 1-2 सैंडविच खा लेगी। उसके हिसाब से ही बनाना पड़ता है, वरना फिर बच्चा ना खाए स्कूल में जाके फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बस 2 ही चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से इसी फ़ॉर्क से जो है मिक्स कर लूँगी। और जो बैटर मैंने तैयार किया है उसको तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लूँगी। एकदम क्रंची सा होता है ना, ब्राउन ब्राउन सा, उसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में करती काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और इतना सारा बैटर भी नहीं था कि कढ़ाई यूज़ करूँ। मैंने कहा चलो तवे पे फ्राई कर लेते हैं। तो तवा मेरा नॉन स्टिक का है, इस पर अच्छे से फ्राई हो जाता है बिना चिपके। तो ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो चुका है, ब्राउन ब्राउन सा, क्रिस्पी कुरकुरा सा जो हो जाता है ना, वो वाला करना मैं चाह रही थी। इसको मैं फिल करूँगी ब्रेड में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, गैस बंद करके निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने इसको मैश किया था। और फिर उसके बाद जो है ब्रेड पीसेस ले लेंगे हम और ब्रेड पे जो है स्प्रेड करेंगे इसको अच्छे से। तो इतनी ब्रेड मैंने ली है क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा बैटर है। देखते हैं कितने बन पाते हैं सैंडविचेस। तो चम्मच से मैंने इस तरीके से इसको लगा लिया है। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, बट जब ज़्यादा बनाने हो ना तो सैंडविच मेकर में बनाने में तभी मज़ा आता है। वरना मेरे पे दोनों तरीके के हैं, गैस वाला भी है और वो जो प्लग इन वाला होता है ना जिसमें 2 सैंडविच एक साथ बन जाते हैं, वो वाला भी है। वो मेरी शादी का है, नेहा ने दिया था मेरे पैर पूजी के टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और उसमें से एक वो भी है। और काफ़ी यूज़ किया मैंने उसको, अभी तो उठा के रख दिया। जब ज़्यादा लोगों के लिए बनता है ना तभी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ तो तवे पे बढ़िया 2-4 जल्दी जल्दी से सिक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, फिर ब्रेड पे भी दूसरी साइड पे ऑयल लगा के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेक लिया। और काफ़ी जल्दी सिक जाता है तवे पे ना, सैंडविच मेकर या टोस्टर से ज़्यादा जल्दी इस पे सिक जाता है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ या फिर अटक जाती हूँ मैं। तो 2 तो हमारे सिक चुके हैं, उसमें से 2 दिया खा लेगी, 2 पीसेस करूँगी ना, एक में से वो खा लेगी और 2 बाकी टिफ़िन में ले जाएगी। तो ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ क्योंकि इतनी उसकी खाने की स्पीड भी नहीं है और इतना ड्यूरेशन भी नहीं होता खाने के लिए, बहुत ही कम टाइम होता है, लंच टाइम जो भी होता है। तो मैंने इनको कुछ इस तरीके से सैंडविच की शेप में 2 पीसेस में कट कर लिया है, ये बटर स्पून की सहायता से, टेबल स्पून की सहायता से, ये देखिए। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि आप यूज़ मत किया करो फॉइल पेपर, तो मैंने ये ऑडी का यूनी रैप वाला पेपर, क्या कहते हैं इसको पेपर फॉइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं पैक कर दूँगी सबसे पहले तो टिफ़िन। तो सुबह उठ के मैं फ़्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद जो है सबसे पहले दिया का टिफ़िन तैयार करती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ। मैं बीच में मतलब कोई काम नहीं करती उसको उठाने के बाद, पहले ही ये सारे काम फिनिश करके तब मैं उसको उठाती हूँ, उसको नहलाती हूँ। और कभी-कभी तो नहलाने के बाद मैं नॉर्मल कपड़े पहना देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा टाइम होता है मेरे पास। तो नॉर्मल कपड़े पहना के मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट करने को बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे बाबू, चलो नाई नाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बच्चा अपने आप ही उठ गया था, हैं? अपने आप ही उठ गया था। चलो नाश्ता कर लो जल्दी से नाई नाई करके, ठीक है? फिर मैं तैयार कर दूंगी आपको जल्दी से, ठीक है? सो दिया जो है सो के उठ चुकी है, बिकॉज जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना तब मैं किचन में से उसको आवाज़ लगाती रहती हूँ, दिया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और वो उठ के देखिए बैठी हुई थी। और मैं बता रही थी ना आपको कि मैं इसको नॉर्मल ड्रेस पहना के ब्रेकफास्ट करने को दे देती हूँ क्योंकि 6 बजे ये उठ जाती है। 10 से 15 मिनट नहाने में, ब्रश करने में, ये सब चीज़ों में लेती है। फिर उसको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ और ब्रेकफास्ट वो कर लेती है, आधा घंटा भी लेती है तो कर लेती है, 6:45 तक। फिर मैं उसको तैयार कर देती हूँ और वो टीवी देखती है। फिर आराम से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है ना, तो आराम से पूरे घर में तैयार होके घूमती है। फिर
बहुत ही कम डिस्टेंस पे स्कूल है, तो 5 मिनट पहले 7:30 से पहले मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ सब चीज़ें अकेले। कई बार तो मैं बताऊँ, जब सारी चीज़ें काम वाम कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई छोड़ के इसको आ जाए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि स्कूटी निकालूँ फिर इसको छोड़ के आऊँ, बट फिर मैं छोड़ आती हूँ। मेरे को तसल्ली नहीं होती, जब ये बाय करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब मज़ा आता है। ये भी एक एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। आपको बताइए, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लोग जब उनके बेबी होता है तो इंतज़ार करते हैं, यार स्कूल जाएगा बेबी, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। तो सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं और दीपक जो है स्कूल छोड़ कर आएँगे दिया को, बट मैं अकेले ही करके आती हूँ। और एक ये भी था कि दिया को उसके नानू छोड़ के आया करेंगे, नानू लेकर आएँगे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। दोनों ही चीज़ें, मामा को उसके मैं फ़ोन कर देती हूँ कई बार, जैसे होता है ना कि स्कूल छोड़ा है इसको, तो वो आ जाता है, लेकर भी आ जाता है। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँ, मुझे खुशी होती है ये सब चीज़ें करने में ना। पहले देवरानी के बच्चे भी जब यहीं पर रहते थे, तो वो भी जो है कई बार क्या होता था, उनको भी लेकर आना पड़ता था, तो मुझे अच्छा लगता था ये सब काम करना ना। दीपक के साथ मैं लेने जाती थी, स्पेशली सक्षम को तो मैं बहुत लेकर आई हूँ। तो बस मैंने दिया के रहते उसको तैयार करने के बाद अच्छे से घर भी क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। इतना टाइम मेरे पे हो जाता है, फिर मैं आराम से रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा ही काम बचता है। और इसका बैग भी मैंने अच्छे से जो है लगा दिया है, चेक करके। हैंकी भी बता रही हूँ, मैंने यहाँ रखा है, लंच बॉक्स भी रख दिया है, पेंसिल बॉक्स भी रख दिया है। और बस बातें शातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ मैं पूछती जा रही हूँ इससे। और ये बैलून कल लेकर आई थी, इससे खेलने में लगी हुई थी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्कूल की तरफ। देखो मैं कुछ इस तरीके से उसको लेके जाती हूँ स्कूल। दोनों माँ बेटी इस तरीके से जाती हैं सुबह। और बड़ा ही मतलब सुबह के टाइम पर बर्डन सा लगता है, स्कूटी निकालो चलो, बट मैनेज हो जाता है यार, आदत पड़ जाती है। जिसको करना पड़ता है ना, उसको आदत पड़ जाती है। और बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस ही हो रखी थी, देखो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता ही नहीं रहता कि कैमरा किस तरीके से लेगा, कैप्चर करेगा ब्राइटनेस को। बहुत ज़्यादा वाइट हो रखा था देखिए। तो अभी हम चलते हैं स्कूल की तरफ, पास में ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये की रिंग देखो, मेरा और दीपक का, मेरी और दीपक की दोनों की फ़ोटो है। तो मैं दीपक को हर जगह रखती हूँ अपने साथ, खुशी होती है मुझे दीपक को अपने साथ लेकर चलने में। तो हम 2 जने नहीं, हम 3 जने जाते हैं जब भी सफ़र पे जाते हैं, आपने देख ही लिया होगा। और चल पड़े हैं हम, सुबह का टाइम है, मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है। और सुहाने के नाम पर मौसम धुंधला भी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी बड़ा जो है प्लेग्राउंड है यहाँ पर सुबह से मैचेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, बाकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस वगैरह भी चलती रहती है। तो रौनक सी रहती है सुबह के टाइम पर भी, एक्सरसाइज करते रहते हैं क्योंकि कैंट एरिया है, माल रोड है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। और मैं आ चुकी हूँ दिया को स्कूल छोड़ के घर पे, और अभी से मेरे जो है काम स्टार्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब मैं उसको स्कूल छोड़ कर आती हूँ ना, तो उसके बाद आते ही एकदम काम में नहीं लगती, यानी कि झाड़ू पोछे इन चीज़ों में नहीं लगती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ, 10 से 15 मिनट, फिर जो है काम स्टार्ट करती हूँ। तो ताला खोल लेती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, दिया स्कूल जा चुकी है और मैं करूँगी अभी 10 से 15 मिनट का रेस्ट। फिर उसके बाद फिर से काम पे लग जाऊँगी। पोछा लगाना है, नहाना है, पूजा करनी है, फिर नाश्ता करना है। नाश्ता भी रेडी है मेरा, आपको पता ही है, मैंने जो है दिया के साथ अपना भी बना लिया था। आजकल मैं सुबह रोज़ डेली यही काम करती हूँ, दिया के साथ अपना भी ब्रेकफास्ट जो थोड़ा बहुत खाना होता है वो बना लेती हूँ। वरना तो मेरे को बहुत आलस आ जाता है, मैं थक जाती हूँ जब काम फिनिश होता है ना, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती, फिर ऐसा लगता है कोई बना के खिला दे। तो अभी मैंने अपने आप से ही बना लिया है। और कई बार तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट की दवाई ना सुबह उठते ही मैं खा लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, फिर स्किप हो जाती है दवाई। तो अभी क्या करेंगे, हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह 5:30 से 7:30 तक लगातार कुछ ना कुछ करे जा रही थी। मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, जल्दी उठने से आंखें भी अजीब सी हो जाती है। तो बस दिया तो हमारी पढ़ाई करेगी और मम्मा रेस्ट करेगी। देखो कितनी गलत बात है ना। तो हमने भी बचपन में ये की है, मतलब पढ़ाई शढ़ाई, तो उसका भी ज़रूरी है। वैसे ही 2 साल इतना नुकसान हो गया था कोरोना की वजह से, तो अभी थोड़ा सा जाने देते हैं उसको, ठीक ठाक है वो। और पढ़ाई तो देखो करनी ही पड़ती है। तो चलो मैं कर लेती हूँ रेस्ट, वरना पता नहीं चले कि कोई आ ही जाए आस पड़ोस से, है ना। तो
मिलते हैं थोड़ी देर में काम करते हुए। सारे काम करने के बाद मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट भी लेकर आ गई हूँ किचन में। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से करूँगी थोड़ी सी बातें शातें। फ्रेंड्स, अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है। दिया को स्कूल से छोड़ कर आने के बाद मैंने घर के जितने भी काम बच रहे थे वो निपटाए थे, और मेरी आंख लग गई थी आज बहुत बुरी वाली। दिया की छुट्टी से 5 मिनट पहले मेरी आंख खुली, फिर मैं भागी बड़ी स्पीड में स्कूटी लेके और लेकर आई इसको स्कूल से। इसके ना स्कूल के जो बच्चे वगैरह हैं उनको 10 मिनट पहले से ही पेरेंट्स आकर ले जाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो गाड़ी लग रही है वो भी बच्चों को छोड़कर आ जाती हैं। तो मेरे को लगा कि ये स्कूल में अकेली होगी, लेकिन फिर भी 10-15 बच्चे थे, पेरेंट्स वाले ही बच रहे थे, लोकल वाले। तो मैं आज पता नहीं कैसे सो गई। और ये तो अच्छा हुआ कि 5 मिनट पहले जो है आँख खुल गई। 5 मिनट बाद खुलती तो स्कूल बिल्कुल खाली हो जाता। स्टाफ तो रहता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा अकेला परेशान हो जाता है, रुआसा हो जाता है। तो आज तो बड़ी वाली गलती हो गई मुझसे। अब मैं कल से कोशिश करूँगी कि ना सोऊं, या तो 1 घंटे की नींद लूँ, वो भी बहुत जल्दी लूँ। उस टाइम मत लूँ, स्कूल का टाइम जब नज़दीक हो। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और मैंने शैंकी को भी आज नहीं बोला था कि जैसे मुझे नींद आ रही थी ना, मैं कई बार बोल देती हूँ उसको कि तू ले आई हो आज। मैंने उसको भी नहीं बोला था, और 5 मिनट बच रहे थे, मैं उसको करती, वो होता नहीं, तो फिर वो टेंशन में हो जाता जहाँ भी होता। इससे अच्छा मैंने कहा चलो मैं आज स्पीड में जाती हूँ। बहुत स्पीड में गई थी मैं, काफ़ी स्पीड में। और रास्ते में बच्चे दिख रहे थे मुझे ना, उनके पेरेंट्स लेकर आ रहे थे, तो थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि अभी तो बच्चे को लेकर आ रहे हैं पेरेंट्स, है ना भाई। तो दिया अभी नींद में है, शाम का टाइम है, और मम्मी ने जो है राजमे चावल बनाए थे दोपहर में। हम शाम के टाइम पे जाते हैं तो वहीं पे खाना खा लेते हैं कई बार। मम्मी को लगा था कि हम आज भी आएंगे शाम को, बट ये इसको जो है नींद आनी स्टार्ट हो गई। मैं इसको बहुत देर से बहला रही हूँ कि अभी सो जाना, अभी सो जाना। तो मैं सोच रही थी कि क्या खाना बनाऊँगी, और मम्मी का फ़ोन आ गया। तो बस अब कुछ नहीं बनाना, राजमे चावल जो है जतिन जाके लेकर आ गया है। शैंकी होता नहीं है इस टाइम पर, उसका शाम का ही काम होता है। तो जतिन राजमे चावल लेकर आ गया, तो आज हम राजमे चावल ही खाएंगे। किचन में कुछ नहीं बनेगा, पूरी किचन एकदम क्लीन है। मैंने दोपहर में ही सब कुछ साफ़ कर दिया था लंच वगैरह बनाने के बाद, तो किचन पूरी क्लीन है। और राजमे चावल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारा आप लोग प्यार देते हैं जब भी मुझे इमोशनल देखते हैं मेरी वीडियोस वगैरह में, या मेरी कोई भी बातें ऐसी होती हैं जो आप उससे अटैच्ड होते हैं, उससे रिलेट करते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो दिल से थैंक यू। आप लोग इतना समझते हो, अदरवाइज़ तो कोई नहीं समझता, और फिर इन चीज़ों का मजाक उड़ाता है ना, फीलिंग का, तो बहुत मतलब बुरा लगता है। कुछ लोगों को ना नहीं समझ में आता, नहीं समझते वो फीलिंग वगैरह ना, जब तक वो खुद इस सिचुएशन से ना गुजरे हों। जो इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से गुजरे हों ना, उनको सब कुछ पता रहता है। और कई लोग तो क्या है ना कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं यार आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे तो बड़े बड़े बच्चे थे, हमारी तो बच्चों की शादी होने वाली थी, तो हम भूल गए। तो देखो मेरे संग तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मुझे तो कदम कदम पे, हर मतलब मोड़ पे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी मतलब करनी, मुझे स्टार्ट ही करनी थी अपनी लाइफ में। शादी में जो मेरी हुई उसके बाद मुझे वो चीज़ें पहली एक्सपीरियंस करनी थी। मैंने तो सीखी भी नहीं थी वो चीज़ें, और अकेले मुझे आज करनी पड़ती है ना, तो थोड़ा मैं हो जाती इमोशनल। और अकेली जब करती हूँ, उन चीज़ों को सीखती हूँ, तो ऐसा लगता है यार मैं क्या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। कर तो लेती हूँ, और करनी भी पड़ती है, मजबूरी है, अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी 2 जने होते तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती, और 2 जने कोई अजनबी नहीं, मतलब हम दोनों ही होते तो सही रहता है ना, है ना भाई। अब मैं इसको तैयार करती, इसको स्कूल दीपक छोड़ के आ जाते, तो कितना इजी रहता ना ये टास्क, ये वाला टास्क। बट कोई बात नहीं, मैं इसमें भी मज़े लेती हूँ। मैं इसको सुबह सुबह बातें करते करते, घुमाते फिराते छोड़ के आती हूँ। इसको भी मज़ा आता है, मेरे संग मज़ा आता है ना, आता है मम्मी के संग। मैं इसको कई बार कहती हूँ ना मामा को फ़ोन कर देती हूँ, ये 1-2 बार तो चली जाती है, लेकिन इसको मज़ा मेरे संग ही आता है। मामा के संग आता है, मामा के संग भी आता है भाई। मामा अच्छे लगते हैं। पहले दियो कहती थी मामा से शादी करूँगी पगली कहेंगी मामा अच्छे लगते हैं, मामा अच्छे लगते हैं इसको अपने। कौन से मामा अच्छे लगते हैं? सारे मामा अच्छे लगते हैं। चलो सो जाओ, अब मैंने इसको खाना भी खिला दिया नानी के घर से जो आया था, अब तो सो जाओ।
अब कोई टेंशन नहीं है, भूखे पेट नहीं सोना था। सो जाओ अब, नहीं नहीं मत करो, हमें बार बार ये ना कहना पड़े मुझे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कहीं तो मेरी जान निकाल दे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।